सभी लीडर्स, किसानों, नौजवान साथियों, प्रेस के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, मेरी बहनें, माताएं और बच्चों, मुद्दा दिल्ली में एक बड़ा लड़ाई छिड़ी हुई है। इशू है 3 कानून जो भारत सरकार लेकर आई। एमएसपी पे कानून बने, ये बड़े इशू हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है किसानों ने। सरकार से 12 दौर की बातचीत हुई, अभी समाधान नहीं निकला। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। जब इलेक्शन आए तो उस टाइम पे भी बड़ा हल्ला हुआ कि मोदी सरकार, मोदी सरकार, तो इसका मतलब किसी पार्टी की सरकार देश में नहीं है, इसलिए सरकार बातचीत नहीं कर रही। 2 महीने से वार्ता बंद है सरकार से, रास्ते बंद है दिल्ली के। अब देश की जनता 4 महीने बाद में देश की जनता जागी है। उनको ये लगा है कि ये अब आजादी की लड़ाई शुरू हुई है, सेकंड आजादी की लड़ाई। अब जहां पे भी जाते हैं लोग कहते हैं कि जी हटना नहीं पीछे। इसका मतलब पूरा देश बंधन में है, कैद में है। आम जनता को किस तरह से बांधा गया है। अगर कोई बोलता है तो जेल है उसके लिए, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। पूरे सेक्टर बेच दिए। करीब 26 बड़ी कंपनियां सरकार के टारगेट पे है। रेलवे, एयरपोर्ट, तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां, LIC, ये जितनी भी बड़ी बड़ी वे संस्थान सब बिकाई पे है, बिकने लग रहे हैं। आम जनता को लगा दिया कि मंदिर के इस ऊपर लगा दिया, दूसरे उस ऊपर लगा दिया, लड़ाई झगड़े पर लगा दिया, जातिवाद और धर्मवाद में बांट दिया। इनका कोई संबंध नहीं है उससे। ये तो कंपनी को बेचना है, ये लुटेरे हैं। देश को बेचना ही एकमात्र मकसद है इनका। जब इन्होंने किसानों पे वार करा, जब आग खुली के तो अगला टारगेट इनका गांव है। जिस गांव में कोई जाना नहीं चाहता था, उस गांव में बड़ी बड़ी कंपनियां, बेंगलोर में शहर में बैठने वाली कंपनी जो दिल्ली और बेंगलोर की चमकीली कोठियों में बैठी, वो गांव की तरफ को रुख कर रही, वो खेती करना चाहती है। अब वो यहां पे व्यापार करेगी खेती का। उनके जो सर्वे है, वो सर्वे है कि सोना और चांदी का व्यापार नहीं, अब मिट्टी का व्यापार करो, अब भोजन का व्यापार करो। एक नया ट्रेंड चला है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो सोना पहनती है वो 17 बार पहनती है एक साल में, लेकिन आदमी को जो भूख लगती है वो 700 बार लगती है। एक दिन में 2 बार उसको भूख लगती है। कि व्यापार भूख का करो, अनाज का व्यापार करो, अनाज को कैद करो, तिजोरियों में कैद करो, रोटी को, अनाज को गोदामों में कैद करो और उस पर व्यापार करो। भूख कितनी लगेगी? भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर देश में कीमतें तय होंगी।
जैसे आपके यहां पे भी अगर आप मैकडोनाल्ड्स, केएफसी, इनके जो फूड चेन है, जो इनके उस पर जाओगे, जो इनके रेस्टोरेंट हैं, उनके रेस्टोरेंट पे आपको जब शाम को उनको क्लोजिंग का टाइम होता है, एक मिनट आप इनको ज्ञापन दे दो, पहले बाद में बोल देंगे। नहीं सर, वो आप सुनना चाहते हैं, आप जो सुनना चाहते हैं तो इनके बोलना पड़ेगा, इनके खिलाफ ही हमें ये सुनेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ BC ಪಾಟೀಲ್ರು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಿಕಾಯಿತರವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕಾಯಿತವ್ರು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे दुनिया में एक नया व्यापार चला है, उस व्यापार के सर्वे में वो व्यापार है भूख का। उसका उदाहरण भी आपके सामने है। और आप यहाँ पे बेंगलोर में सिटी में आप हो, जितने नौजवान हैं जो KFC पे जाते होंगे, जो मैकडोनाल्ड्स पे जाते होंगे, उनके वहां पे अगर शाम को कोई पैकिंग खुल गया, अगले दिन वो उस सामान का यूज नहीं करते। आप उनसे ये जरूर पूछना कि जो बचा हुआ सामान है, जिसकी पैकिंग खुल गई, वो अगले दिन उसका यूज नहीं करते, उसका क्या करते हो? हमने पूछा है ये, हमने पूछा उनके जो मालिक है, जो ओनर है, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो लेते हैं, उन्होंने कहा कि ये डस्टबिन में जाता है। हमने कहा भाई जो आपके कर्मचारी है यहाँ पे उसको दे दो, जो भूखा आदमी है चैरिटी कर दो, उसको दे दो। उन्होंने कहा जी उनको हम नहीं दे सकते, अपने ही कर्मचारी को वो बचा हुआ भोजन नहीं दे सकते। उसने कहा जिसकी बिलिंग होती है ये डस्टबिन में जाएगा, जब शाम को क्लोजिंग होगा तो पूरा का पूरा कैमरे के सामने लगेगा। अगर एक डब्बे में 8 गुलाब जामुन है और 2 यूज हुई तो 6 बची हुई डस्टबिन के सामने गिन के डस्टबिन में जाएगी, वो खाने के लिए नहीं दे सकते। एक नया व्यापार जो भूख पे व्यापार करने वाली कंपनी है वो देश में आ चुकी है। रोटी आपकी तिजोरी में जाएगी, जिस तरह की बैरिकेटिंग दिल्ली के चारों तरफ को हुई, जो मंकी है, जो बंदर है, वो उसके अंदर से रोटी नहीं जा सकता, उसके अंदर से। देश में कुत्ते जो डॉग हैं वो भी भूख से मरेगा, क्योंकि अनाज व्यापारियों के गोदाम में बंद होगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला। हमको पहल करनी पड़ेगी किसानों को। MSP है नहीं, गोदाम देश में पहले बने और कानून बाद में आया। तो ये लगता है कि पार्लियामेंट से PMO तक कंपनी की पहुंच है, PMO के घर तक, PMO के ऑफिस तक, प्रधानमंत्री के ऑफिस तक, पार्लियामेंट तक, बड़े बड़े जो घराने हैं उनकी पहुंच है वहां तक, जब ही उनके गोदाम बने। कानून बाद में आएगा, देश में गोदाम पहले बनेंगे। ये नहीं होगा। किसानों को जागना पड़ेगा, जो नौजवान हैं उनको जागना पड़ेगा। आपको सर्वे करने होंगे, जितनी भी नौकरियां नौजवानों को बेंगलोर में लगी, क्या उनको बढ़ी हुए या घटी? जो नौजवान था कि मैं बड़ी बड़ी कंपनी में, फैक्ट्री में काम करूंगा, उसके रोजगार गए। जितने भी MP MLA हैं उनको पेंशन 3-3 और 4-4 पेंशन,
जो हमारे कर्मचारी है उसको एक भी पेंशन नहीं है, उसका कानून कौन बनाएगा? आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाओगे, आप अपनी पेंशनें बढ़ाओगे, देश का जो कर्मचारी है, जो फौज में, जो फोर्स में नौकरी करता है, दूसरे विभागों में नौकरी करता है, उसकी पेंशन नहीं है। 2004 के बाद में बहुत से कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई, बहुत विभागों की पेंशन। ये नहीं चलेगा, ये आंदोलन चलेगा, या तो उनको भी अपनी पेंशन छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सिलेंडर को सब्सिडी छोड़ने की बात करी, उनको अपील करनी पड़ेगी कि कौन कौन विधायक, एमपी, एमएलए पेंशन छोड़ेगा, उनको अपील करनी पड़ेगी उसकी। जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ देंगे, उनका स्वागत करेंगे हम। ये संयुक्त मोर्चा उनका स्वागत करेगा। और जो नहीं छोड़ना चाहता तो वो आपसे वोट मांगने जरूर आएगा, ये क्वेश्चन उससे जरूर कर लेना। सिलेंडर का क्या हाल हुआ? 350 का सिलेंडर 850 रुपया में, वापसी 1 रुपया अब नहीं आता। ये जो महंगाई है ये कहां जाएगी? क्योंकि वोट आपसे दूसरे मकसद से ली गई और काम देश में दूसरा चल रहा है। बीजेपी के लोग भी, बहुत लोग संपर्क में हैं, वे अभी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। कुछ कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, ये आंदोलन नहीं छोड़ना, तो ये आंदोलन छूटेगा नहीं। देश में कुछ छोटा ही नहीं, विपक्ष कमजोर है, इसलिए हाउस में नहीं बोलता, बाहर सड़कों पर बोलना चाहिए उसको। आए वो भी निकल गए, जितनी संस्थाएं हैं उसके लोग आए निकल गए, कर्मचारी आए निकल गए, उन सबको आना पड़ेगा। किसान ने पूरी घेराबंदी कर दी है। बेंगलोर सिटी में एक नया मोर्चा खोलने की जरूरत यहां पे है। और जब तक बेंगलोर को दूसरी दिल्ली की संज्ञा नहीं दोगे, जब तक ये मोर्चे किसानों के फतेह नहीं होंगे। जितने भी साउथ के स्टेट हैं, जितने भी संगठन हैं, वो दिल्ली नहीं जा सकते, उनको नए मोर्चे खोलने पड़ेंगे। ट्रैक्टरों के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा, ट्रैक्टरों को ले जाना पड़ेगा। और जिस दिन पुलिस फोर्स के लोग ट्रैक्टरों को रोकेंगे तो ये मान लेना कि ये किसान को रोक रहे हैं। उन पर बम्पर लगवाओ बड़े बड़े, बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे उसी से ही। ट्रैक्टर ही किसान का टैंक का काम करता है। दिल्ली में अगर गाड़ी से आंदोलन होता तो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली तक नहीं आ सकते थे। अपने ट्रैक्टर तैयार करे, दीवारें तोड़ी। जब ट्रैक्टर होता है ना तो ये दीवारें, ये सब तोड़ देता है। वो अपने रास्ता खुद बनाता है किसान। जब बंजर जमीन में वो फसल बोता है, उसको पाड़ता है, तो ये रास्ते कुछ नहीं, बैरिकेडिंग तोड़ने सीखना पड़ेगा आपको। जब तक आप बैरिकेडिंग नहीं तोड़ोगे, ट्रैक्टर लेकर नहीं चलोगे, ये किसान की जो आजादी की लड़ाई है ये अधूरी रहेगी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया, अब उसको नहीं चला सकता किसान। आपके यहां पे भी बंद करेंगे एनजीटी के नाम पे। 15 साल का पूरे देश में बंद है। क्या कोई किसान है कि 15 साल और 10 साल में नया ट्रैक्टर खरीद लेगा? ये जमीन छीनने का प्लान है। आपके ट्रैक्टर जाएंगे, सीड बिल आ रहा है, बीज कानून, उसके माध्यम से किसानों को घेरने का प्रबंध करेंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल, बिजली पे एक कानून आ रहा है कि किसी के पास में अगर 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। वे बहुत से बिल आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो 3 बिल है, इनसे अलग भी बहुत बिल हैं। ये कानून है। अब तो सरकार से यह है कि इन 3 कानूनों को वापसी लो, एमएसपी पे कानून बनाओ। जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो कर्नाटक के लोग भी जो मकई, जो ज्वार, जो यहाँ की फसलें है जो पैदा करता है,
उसको उसका लाभ मिले। और लाभ जब मिलेगा जब हम अपने अनाज को लेकर चलेंगे। अभी जो अनाज आपके पास में होगा आप उस अनाज को लेकर चलो। बढ़िया नई मंडी खुल गई है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडियां खुल गई, मंडियों के बाहर आप अपनी फसलों को बेच सकते हो। यहां की विधानसभा बेंगलोर की, जो कर्नाटक की विधानसभा है, आप उस पे अपने फसलों को लेके आओ। कोई पुलिस फोर्स के लोग रोके, कोई विभाग रोके, आप वहीं बैठ जाओ और उसको सिर्फ ये कहो कि ये भारत सरकार के रेट है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपनी फसलों को मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच सकते हो। जो विभाग रोकेगा वो ले ले। रेट खुल रहा है, मंडी खुल रही है, आपके यहां पे विधानसभा है, बढ़िया विधानसभा है, आप उसमें बेचो, उसके बाहर बेचो। कोई विभाग रोकता है तो पुलिस के लोग रोकते हैं तो थाने में बेचो। आपको निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो धान जो पेड़ी होती है वो पुलिस डीएम जो कलेक्टर होता है डीसी उसके ऑफिस में बेची है। मुजफ्फरनगर के अंदर गन्ना डीएम के ऑफिस में बेचा डीसी के, वहां पर उसकी खरीद करवाई। तो कर्नाटक में क्यों नहीं हो सकता? आप जब घर से लेकर चलोगे तो होगा। घर छोड़ना पड़ेगा आपको। खासकर का जो नौजवान है उसको इस आंदोलन की लीड करनी पड़ेगी। यूथ को आगे आना पड़ेगा। और जब तक जो युवा है अपने खेत की मिट्टी से अपनी बॉडी को टच नहीं करेगा, जूते पहन के खेत में नहीं जाना, नंगे पैर खेत में चलो, आपके खेत की मिट्टी आपके शरीर के लगे तो उससे आपका लगाव होगा। और आप जमीन नहीं बेचोगे, आप उसके लिए लड़ाई लड़ोगे। यह आंदोलन आपको करना पड़ेगा, युवाओं को आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरे भी बहुत से इशू हैं। हमारे फोर्सेस के लोग यहां पे हैं, आपने कभी इनका क्वार्टर नहीं जाकर देखा। आपकी कितनी भी दोस्ती हो, आपको ये अपने घर पर नहीं ले जा सकते। जो सरकारी क्वार्टर है ये नौकरी करेंगे 800 किलोमीटर दूर तक। बच्चे जब उसमें क्वार्टर में रहेंगे तो उनको हीन भावना आएगी। हमने भारत सरकार को लिखा, स्टेट गवर्नमेंटों को भी लिखा कि पुलिस का जो जवान है उसको क्वार्टर, रहने लायक उसको मकान दो। उससे आप ड्यूटी कहीं पे भी ले लो, 24 घंटे और ड्यूटी देता है। वो बोल नहीं सकता, उनकी आवाज कौन उठाएगा? ये किसान के बच्चे हैं, हमारे गांव से आते हैं, हमारे परिवार के हैं, इनके भी जो इश्यू होंगे हमको उठाने पड़ेंगे। इनकी सैलरियां कम है, टीचर से भी कम सैलरियां इनकी है। दिल्ली में वर्दी सिलेगी तो 14,000 रुपए मिलेंगे, स्टेट में वर्दी सिलेगी तो 2,500, 3,000, 4,000 रुपए मिलेंगे। क्या वहां कोई वर्दी महंगी मिलती है क्या? इनकी पेंशन, जो नौकरी करके आते हैं बोर्डरूम से, उनकी पेंशन नहीं होगी। ये आंदोलन आपको, सारे आंदोलन देश में चलेंगे। भारत सरकार जब चाहे संयुक्त मोर्चे से बातचीत कर सकती है। डॉक्टर दर्शन पाल, युद्धवीर सिंह चुक्की, हमारे 40 लोग हैं संयुक्त मोर्चे के जो छांट रखे हैं, पूरे देश के जो किसान संगठन हैं। हमने बार बार कहा कि जब भी भारत सरकार बातचीत करेगी, हमारा मोर्चा बातचीत करेगा। जो इशू होंगे, अब बहुत से इशू आ गए, उन सब इशू पे बात करनी पड़ेगी। नहीं तो हम जाएंगे पूरे देश भर में। मसले बहुत हैं, पूरे देश में किसानों को जगाना पड़ेगा। किसान जागेगा तो ही देश बचेगा। दलितों के मामले हैं, महिलाओं के इशू हैं। बाबा राम भीमराव अंबेडकर, उनको संविधान लिखा, बहुत समाज बांटा। यहां पे बताया कि ये दलितों के नेता है। दलित कौन है? जो भी खेत में काम करने वाला है, दलित कोई जाति नहीं है। दलित वो है जो खेत में काम कर रहा, जो मिट्टी से काम कर रहा है, वो सब दलित है।
उनको क्यों बांट रहे हो आप? दलित कोई जाति नहीं है। खेत में काम करने वाला हर आदमी दलित है, जो खेत में काम करता है, जो जमीन में काम करता है, जो गांव में रहता है। इनको जाति में मत बांटो, इनको धर्मों में मत बांटो। बहुत बटा है देश, अब नहीं बटेगा। और सत्ता में बैठे वाले जो दिल्ली की गद्दियों पर बैठे हुए हैं, वे फिर कान खोल कर सुन ले। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गैंग है, ये जो लुटेरों का गैंग दिल्ली में है, इसको दिल्ली से जाना पड़ेगा। ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा। इसको जाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां अब देश नहीं चलाएगी, देश को तो पार्टियां चलाएगी। इनके जो लोग हैं, नेता बंदी अभियान चलाना पड़ेगा देश में। जो नेता है वो बंद है, अपने घरों में बोल नहीं रहे, उनको भी छुटाना पड़ेगा। नेता बंदी अभियान चलाना पड़ेगा, ये किसान ही चलाएगा। हमने बयान दे दिया कि पार्लियामेंट पे हम फसलें बेचेंगे। कल हमारे कुछ लोग जंतर मंतर पर चले गए तो पूरे घेर लिए लोग। अरे जंतर मंतर पे गए, वो सर्वे करने गए कि पार्लियामेंट में कहां से गाड़ी आएगी, कहां से ट्रैक्टर आएगा, उनको घेर लिया। क्यों नहीं बेच सकते? तो ये सारे इशू है। आपने यहाँ पे हमारा बहुत संबंध कर्नाटक से रहा, बहुत सी मीटिंग यहाँ पे करी। प्रोफेसर नजुंडा स्वामी के नेतृत्व में यहाँ बहुत लड़ाइयां लड़ी गई, उन्हें पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी। और जो बात आज हम कंपनियों की कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने आज से 25 साल पहले ये सारी बात WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी बातें चर्चा प्रोफेसर MD नजुंडा स्वामी ये सब चीजें करते थे, कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाते थे। और आज 25 साल बाद में देखने को आया कि राजनीति और कंपनियों का बड़ा गठजोड़ देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आंदोलन की जो अगुवाई जो किसान कर रहा है, जो संयुक्त मोर्चा कर रहा है, उनके साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो उन सबका भी धन्यवाद। आपने हमारी बात यहाँ पर सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अम्बेडकर।